अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि सिलेबस में 35% वेटेज सब्जेक्ट पेडागोजी को दिया गया है। दैट्स मीन सब्जेक्ट पेडागोजी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके सिलेबस का। आज की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी का डिफरेंस। क्यों इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट पेडागोजी, कौन से इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं और टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सीआरपीएस के आंसर्स के लिए हाई स्कोरिंग टिप्स कौन सी हैं। ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक एमसीक्यूज और सीआरक्यू बैंक रखा है जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस करता है। Now, first, let's talk about what is pedagogy. Pedagogy होती क्या है? We all know it is simply art and science of teaching a subject. ठीक है, टीचिंग पेडागोजी का मतलब है टीचिंग का जर्नल साइंस और आर्ट, यानी बच्चों को सीखने में मदद देने की जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इसमें कौन कौन किस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाता है, मोटिवेशंस आ जाते हैं, किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करोगे, कैसे उनके असेसमेंट लोगे, किस तरह का आप लेसन प्लान डिजाइन करोगे, लर्निंग थ्योरीज, ये सब कुछ आ जाता है पेडागोजी में। ये वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हर सब्जेक्ट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। यू कैन सी दी definition over here. The art and science of teaching. What is pedagogy? The art and science of teaching. Methods, principle, strategies, जो कि किसी भी टीचर के लिए कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा हो तो उस टीचर के लिए हेल्पफुल होती है, वो आ जाती है पेडागोजी में। बट इफ वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट पेडागोजी, सब्जेक्ट पेडागोजी इसे पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पीसीके भी कहते हैं। ये टर्म ली शॉलमैन ने 1986 में इंट्रोड्यूस करवाई। इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को कैसे बेस्ट तरीके से सिखाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल ले लें तो मैथमेटिक्स को सिखाने का तरीका ऑब्वियसली एक टीचर जो इंग्लिश पढ़ा रही है उसका तरीका डिफरेंट होगा और जो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है उसका सब तरीका, उसका वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट होगा। जर्नल पेडागोजी आपको सिखाती है क्वेश्चनिंग टेक्निक कैसे यूज करनी है। सब्जेक्ट पेडागोजी आपको बताती है कि मैथ्स में क्वेश्चनिंग कैसे होगी या फिर साइंस में क्वेश्चनिंग कैसे होगी। लाइक अगर आप मैथ्स में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। बट अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में क्वेश्चनिंग कैसी होगी, हाइपोथेसिस और इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चनिंग होगी। ठीक है, तो याद रखना है कि पेडागोजी टीच हाउ टू टीच। ठीक है, पेडागोजी हमें क्या बताती है, हाउ टू टीच, जर्नल है ये। जबकि सब्जेक्ट पेडागोजी क्या बताती है, हाउ टू टीच ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स के सब्जेक्ट की स्पेसिफिसिटी और कंटेंट इंटीग्रेशन दोनों चीजें होंगी तो आप उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी। ना, व्हाई सब्जेक्ट पेडागोजी मैटर्स। कुछ लाइक इट इम्प्रूव्स लर्निंग, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इनहेंस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग है, बेटर असेसमेंट के लिए सब्जेक्ट पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अब हम इसकी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, कंटेंट और मेथड का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। शॉलमैन के मुताबिक सिर्फ सब्जेक्ट का कंटेंट जानना काफी नहीं होता। ठीक है, या सिर्फ सब टीचिंग मेथड्स का जानना भी काफी नहीं है। टीचर को पता होना चाहिए कि वो टीचिंग मेथड को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज करें। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक टीचर को अफेक्टिव टीचर बनाता है। गेटिंग? देन स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की
अलग टिपिकल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऑब्वियसली अलग अलग तरह की मिस्टेक्स हो रही होती है, तो सब्जेक्ट पेडागोजी टीचर को ये प्रिडिक्ट और एड्रेस करना सिखाती है। ठीक है, टीचर को गाइड करती है किस तरह से वो स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मुताबिक टैकल करें। एनपीएसटी स्टैंडर्ड 2 नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी डायरेक्टली इसी पर बेस करता है। आपको पता है कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं टीचर्स के, और जो स्टैंडर्ड 2 है वो डायरेक्टली इसी पे बेस करता है, सब्जेक्ट पेडागोजी पे बेस कर रहा होता है। ओके, देन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। हर सब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स की करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल होती है। जबकि सोशल स्टडीज में थीमेटिक और स्पाइरल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक, तो सब्जेक्ट पेडागोजी टीचर्स को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक प्लान करना सिखाती है, इसीलिए सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम कुछ। ओके, इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली व्हाट आर दीज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट नॉलेज, टीचिंग स्ट्रेटजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट एंड लर्निंग रिसोर्सेज। चलिए इसकी अब हम कुछ डिटेल देख लेते हैं। ऑब्वियसली कंटेंट नॉलेज, आपका जो सब्जेक्ट है उस पर टीचर की कमांड होना, एक्सपर्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करिकुलम नॉलेज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट का स्कोप, सीक्वेंस और उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो टीचर को ऑब्वियसली पता होने चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जैसे आप टीचिंग स्ट्रेटजीज कह रहे हैं, जैसे मैथ्स में आपके पास कुछ हर सब्जेक्ट की कुछ इस तरह की पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट में यूज कर रहे होते हो। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आ जाती है हमारे पास कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच। साइंस की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। लैंग्वेज की बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच आ जाती है। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। देन नॉलेज ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट में स्टूडेंट टिपिकली कहाँ स्ट्रगल करते हैं, उनकी कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं, टीचर को पता होता है कि मेरे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कॉमनली क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं। ठीक, तो टीचर को वो टैकल करना आना चाहिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट टेक्निक्स, किस सब्जेक्ट को कैसे असेस करना है ये। ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना बेस्ट असेसमेंट का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में मोस्टली क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे रहे होते हैं टीचर्स। लैंग्वेज में आपके पास क्या है, रिटन टेस्ट भी हो रहे होते हैं, ओरल टेस्ट भी हो रहे होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेस या फिर टेक्नोलॉजी। अब आप अपने लेसन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से लर्निंग रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। जैसे मैथ्स में आपके पास मैनिपुलेटिव्स होते हैं, जियो बोर्ड्स होते हैं, साइंस में हमारे पास लैब इक्विपमेंट्स होती हैं, लैंग्वेज में ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट के रिसोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजीज के, टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, इसकी डिटेल वीडियो भी हमारे पास है, तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। कुछ कॉमन टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे लेक्चर मेथड होता है, जब आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कोई कोर कॉन्सेप्ट की तब आप यूज कर रहे होते हो। डिस्कशन मेथड है, ठीक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कॉपरेटिव लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। इन तमाम चीजों के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच द वीडियो फॉर द clarification of all these teaching strategies. अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी हमारा पीछे नहीं छोड़ता। हर टीचर को पता होना, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है ये हम सबको पता है और कई बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीडियो भी, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में वीडियोस भी बहुत सारी अपलोड की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, बस एक जल्दी से गो थ्रू करते हैं। हिरारिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, 6 लेवल है इसके। टीचर को पता होना चाहिए कि वो अपने लेसन प्लान को, अपने
सब्जेक्ट का जो उसका लेसन प्लान है वो किस तरह से ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लेवल के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन कर सकती है और अपने लेसन प्लान को इफेक्टिव बना सकती है, किस तरह स्टूडेंट्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके, अब क्वेश्चन ये है, हाउ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द टेस्ट, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के सीआरक्यूज आ सकते हैं। सब्जेक्ट पेडागोजी से क्वेश्चंस जनरली तीन तरह के आते हैं। किन तीन तरह के आते हैं? लाइक डेफिनेशंस, डेफिनेशन आ गई, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इज बेस्ट डिफाइंड एज, फिर आप डायरेक्ट डेफिनेशन रिकॉल कर लोगे। या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई भी आपको टीचिंग सिनेरियो दे दिया, एक मैथ्स टीचर है, वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए फ्रैक्शन एक्सप्लेन कर रही है और आपसे पूछा जाए कि ये किस कंपोनेंट का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर किसी चीज का डिफरेंशिएशन पूछ लिया, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट पेडागोजी की कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिए। या फिर आपके पास किस तरह से आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी की हेल्प से अपना लेसन प्लान करोगे, कोई आपको टॉपिक दे दिया, अब आपने लेसन प्लान करना है, ठीक है। तो आप किस तरह ब्लूम टेक्सोनोमी के लेवल्स को यूज करते हुए अपने लेसन प्लान में स्टूडेंट्स को लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ लेके जाओगे। या फिर आपके पास यह क्वेश्चन आ गया, व्हाई इज एक्टिव लर्निंग बेटर देन रोट मेमोराइजेशन, ठीक है। अच्छा, बेस्ट से जो फेवरेट ट्रिक होती है टेस्टर की, वो क्या होती है, वो आपको रियल क्लासरूम सिचुएशंस देते हैं और पूछते हैं कि टीचर ने कौन से सब्जेक्ट पेडागोजी कंपोनेंट यूज किए, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशंस का रट्टे नहीं लगाने, एग्जाम्पल से लिंक जरूर करना है। ओके, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, टिप्स टू स्कोर हाई इन सीआरक्यूज, किस तरह से सीआरक्यूज के में आपने स्कोर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। सिर्फ लाइक रट्टे वाली लर्निंग वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपने क्या करना है, हर कंपोनेंट को एक रियल क्लासरूम एग्जाम्पल से लिंक करना है। इसके अलावा साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको पता, अभी हमने बात की कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये शॉलमिल्स। क्या था इनका कॉन्सेप्ट, PCK, ठीक है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। कॉन्सेप्ट को नेम साइटेशन के साथ याद रखना है, ठीक। और सीआरक्यू में स्कॉलर का नाम लिखना जरूर, क्यों, इससे एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। एक रेफरेंस दे रहे हैं आप, साइटेशन मार्क कर रहे हैं, तो इसकी एक्स्ट्रा मार्किंग होती है। अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो मैथ्स की स्पेसिफिक पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज आपको डीपली पता होनी चाहिए, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिस सब्जेक्ट के भी आप टीचर हैं उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज फॉलो यूज की जाती हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सीआरक्यू जब आप आंसर दे रहे होते हो किसी सीआरक्यू का, तो आपने फॉलो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, पहले डेफिनेशन बता दें, अगर किसी चीज का डिफरेंस है या कॉम्पोनेंट्स है उसके बारे में तो वो बता दें, रियल एग्जांपल्स दें क्लासरूम की, और फिर कंक्लूजन की तरफ जाए। ओके, नाउ हियर few MCQs. Pause the video and write the answers. Pedagogy refers to obviously the art and science of teaching. Which strategy promotes critical thinking? कौन सी strategy critical thinking को promote करती है? Obviously inquiry based learning. Bloom's highest cognitive level कौन सा है भाई? Create a highest level. ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है और आप सब्जेक्ट पेडागोजी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट जो कि अब आने वाला है हमारा मैथमेटिक्स पेडागोजी के बारे में, ठीक है, देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक पेडागोजी वीडियो चाहते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप बताएं, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो फॉर दैट। डोंट forget to subscribe the channel and like the video. See you in the next video. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.